ऐसी अनेकों अविश्वसनीय सक्सेस स्टोरीज आश्रम में हर दफा मिल जाती हैं और इससे यहाँ आए कैंसर रोगियों को एक अलग ही अनुभूति मिलती है जो उन्हें आवश्यक आत्मविश्वास दिलाती है। ऐसा आत्मविश्वास जो रोगियों के लिए किसी दवा से कम नहीं होता। जो रोगी है या कि जो पेशेंट है, जो समस्या वो लेके आता है, वो बहुत कुछ सिखाता है आपको। वो अवसर देता है, वो एक सवाल खड़ा करता है और वहाँ से ही रिसर्च शुरू हो जाती है। रिसर्च ये नहीं कि आप किसी लेबोरेटरी के अंदर पहले से तय मापदंडों और पहले से तय सब विषय के ऊपर आप कुछ काम कर रहे हैं। आप काम करना शुरू करते हैं और जैसा कि काम हो रहा है तो लोग जिस तरह से जुड़ते हैं, उनकी जो समस्याएं रहती हैं और उन समस्याओं के ऊपर फिर वो डेटा के साथ में कि ये जो इनकी दिक्कत है और ये इन्होंने उपचार लिया, अब इन किस स्थिति में जा रहा है। तो एक तो ये इस तरह से काम होता है। दूसरा, जो हमारी डॉक्टर्स की जो टीम है, जो बड़ी ज़बरदस्त टीम है अभी आश्रम के पास में, वो अपना जो अनुभव लेके आई आश्रम पे और एक तरह से कहूँगा कि वो एक नई ऊर्जा, नई बहार और नई बयार लेके आई और उनके जो अनुभव जुड़े आश्रम के साथ में और वो जो अपना रिसर्च वर्क जो दिखाते हैं, जो उन्होंने प्रीवियस किया है, उनमें से कुछ जो है हमारे डॉक्टर्स एमडी कर रहे हैं, कुछ और हायर उसमें जा रहे हैं। तो और चूंकि रसायनशाला के अंदर एक उनकी बड़ी सहभागिता होती है, तो ये बड़ा अच्छा निकल के आ रहा है। आश्रम में 4 डॉक्टरों के साथ करीब 40 कर्मचारी और स्वयंसेवी प्रशिक्षित युवा काम करते हैं, जो यहाँ पर्ची बनाना, रोगियों का मार्गदर्शन करना, औषधियों को संभालने से लेकर उनसे दवाएं बनाना और कई अलग अलग कामों को पूरी उत्तमता से करते हैं। आयुर्वेद की चिकित्सा का जो सिद्धांत है, महर्षि चरक, सुश्रुत, टैलन, वाग्भट के जमाने से प्रारब्ध जनित रोग जो भी होते हैं, जैसे मिर्गी, पागलपन, हिस्टीरिया, कैंसर, इन रोगों में वैद्य को रोगी से धन्यवाद लेने का भी हक नहीं होता है। तो सब पैसा लेने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, ये बात मैं घमंड के साथ नहीं, बड़े गौरव के साथ कहता हूं कि मैं इस जिले का सबसे बड़ा किसान हूं। मेरे पास 310 बीघे जमीन है, मेरे पास 4 पोल्ट्री फार्म है, मेरे को खुद को पेंशन मिलती है, मेरे पास बहुत बड़ा पशुपालन का सेटअप है। मैं ईमानदारी से अगर मुझसे कहलवाना चाहें आप, तो मेरे पास इतना धन है कि मैं ऐसे 4 श्री नवग्रह आश्रम संचालित कर सकता हूं। रोगियों को निःशुल्क औषधि देना मेरा कर्तव्य है, मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी नहीं है। औषधियां जो बाहर से आती है, कुछ औषधियां बेंगलोर से आती है, कुछ नागालैंड साइड से आती है, कुछ नेपाल साइड से आती है, कुछ नीमच से आती है, कुछ कोयम्बटूर केरला साइड से आती है। ये जितनी भी औषधियां हैं, ये सब रॉ फॉर्म में यहाँ आती है। और सबसे अच्छी बात, हमारे आश्रम से हमारी औषधि का जो हमारा बगीचा 413 प्रकार के जो औषधि पौधे हैं, यहां से भी 20-25% औषधि हम यहां से संग्रहण करते हैं। उसका बाकायदा उनको फ्लोराइजर से उसको पाउडर फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो ये इस तरीके से इतनी मेहनत करके, परिश्रम करके औषधि बना के, और सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है, ये मैं आपको इस के माध्यम से बताना चाहता हूं। रोगी जब ठीक होता है तो मुझे करोड़ों रुपया उसकी प्रसन्नता के रूप में, उसकी मुस्कुराहट के रूप में मिल जाता है। तो मुझे मुस्कुराहट ज्यादा महंगी है, पैसा मेरे लिए बहुत सस्ता है। आश्रम का हर संभव प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कैंसर और दूसरे रोगों को लेकर सचेत हो सके और आश्रम का मानना है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। इसलिए वो लोगों को एक सरल, यौगिक, सात्विक जीवन जीने की सलाह देते हैं। सब कैंसर को आयुर्वेद में अर्बुद करकरा कहा गया है। अर्बुद करकरा यानी कि ट्यूमर, करकरा यानी कि केकड़े की आकृति का, केकड़े के लक्षणों का, जो खुद सूखा, पानी में रहता है पर खुद सूखा रहता है। अब इसके गहरे कारण में जाना पड़ेगा कि आयुर्वेद की यह मान्यता है कि जब जब प्रदूषण बढ़ेगा, जब जब रसायन का उपयोग बढ़ेगा, रासायनिक चीजों का उपयोग बढ़ेगा, मांसाहार बढ़ेगा, अल्कोहल का, दारू का, मदिरा का उपयोग बढ़ेगा, जब जब वायु प्रदूषण होगा, जब जब भूमि प्रदूषण होगा, जब जब जल प्रदूषण होगा,
जब जब भोजन प्रदूषित किया जाएगा, जब जब विचार प्रदूषित होंगे। आयुर्वेद का तो यहां तक मानना है कि अगर आपकी थॉट नेगेटिव है, आप नकारात्मक सोचते हैं, तो भी आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो यानी कि इस बढ़ते हुए कैंसर के लिए जो जिम्मेदार है, 3 स्तर पे मैं तीनों सोसाइटी को जिम्मेदार मानता हूं। सबसे पहले जिम्मेदार मानता हूं उस लोभी किसान को जिसने उत्पादन बढ़ाने के लिए रसायन का अंधाधुंध उपयोग किया, पेस्टिसाइड का। दूसरे नंबर पे मैं दोषी मानता हूं उन सरकारों को कि जिन्होंने चंद टैक्स के खातिर, मतलब उन उद्योग धंधों को पनपने की स्वीकृति दे रखी है जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अति घातक है और कैंसर पैदा करने की वो फैक्ट्री है एक तरह से। मैं आपको यहाँ एक फिल्म का सजेशन देना चाहता हूं, इरादा 2017। ये फिल्म मैं कहता हूं भारत के ही नहीं, संसार के प्रत्येक नागरिक को देखनी चाहिए, जिससे पता चलेगा सरकारें कितनी दोषी है। और तीसरा, मैं उस स्तर पे उस खुद रोगी को दोषी मानता हूं कि जिसने खुद ने मांसाहार किया, खुद ने अल्कोहल का सेवन किया, खुद ने रासायनिक कपड़ों का धारण किया, खुद ने दिनचर्या का ध्यान नहीं रखा, खुद नेगेटिव विचारों से, विपरीत विचारों से घिरा रहा, और उसके बाद में वो कहता मुझे कैंसर हो गया। तो भैया कैंसर तो होगा अगर इस तरीके की परिस्थितियां रहेगी। चूंकि आयुर्वेद मेरी दृष्टि में सिर्फ मेडिसिन और वनस्पतियां ही भर नहीं है। आयुर्वेद एक पूरा जीवन दर्शन है, आयुर्वेद पूरी लाइफस्टाइल है। तो जो आपने जो सवाल किया, मैं उसके बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि ये ऐसा कार्य है जिसको अलग से नहीं करना पड़ता हमको, कि हम इस पे अलग से फोकस कर रहे हैं, एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं या अवेयरनेस लोगों को दें। वो उसके अंदर समाहित है, वो जो क्लास है, और वहाँ जो लोग और उनके साथी आते हैं, और फिर जो वीडियो जो वो क्लास के वीडियोस होते हैं, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं, या कि टेस्टिमनीज होती हैं, जो सक्सेस स्टोरी होती है, वो यूट्यूब पे जिस तरह से उपलब्ध है, और वहाँ जो व्यूवर्स वहाँ जुड़ते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़बरदस्त काम होता है अवेयरनेस के लेवल पर ही। और फिजिकली जो लोग आते हैं और जो यूट्यूब से नहीं जुड़े हुए हैं या उनके तक अवेलेबल नहीं है वो माध्यम, तो वो फिजिकली जब आते हैं तो उनके साथ जो काउंसलिंग होती है, जो उनके साथ में डिस्कशन होता है, और क्लास एक जो पब्लिकली डिस्कशन होता है, मुझे लगता है ये अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा उपलब्ध कराता है उनको साधन। श्री नवग्रह आश्रम को करीब से समझने के बाद यही लगा कि इससे अनोखा उपचार केंद्र कहीं नहीं देखा। यहाँ एक रोगी को ठीक करने के लिए सिर्फ दवा ही नहीं, पर वो बहुत कुछ है जो शायद कहीं और नहीं। खुली साफ हवा, अनेकों रोगियों का एक साथ क्लास में बैठकर बीमारी को समझना और सक्सेस स्टोरीज सुनकर अपने आत्म मनोबल को बढ़ाना, और यहाँ का आध्यात्मिक अनुभव अमूल्य है।